जिसी राम लक्ष्मण को आते देखा, सुग्रीव ने कहा बड़ी विडंबना हो गई। बोले क्या करें, अब कौन जाएगा इनसे मुलाकात करने के लिए। तो जितने बंदर थे, एक दो बंदर तो सुग्रीव के पास रहते थे। सुग्रीव ने कहा इधर आओ। बोले कहाँ जावे। बोले जो राजकुमार आ रहे हैं जरा उनका परीक्षण लेना है। क्यों। और जैसे सुग्रीव तो वैसे ही कांप रहे थे, बंदरों ने कहा तुम तो खुद कांप रहे हो, हमको और मुसीबत में डाल रहे हैं। अरे कम से कम तुम ही समझे होते, तुम ही हिम्मत वाले होते तो हम चले जाते। सुग्रीव ने कहा तुम लोग किसी काम के नहीं हो, हटो। किसको बुलाया गया। बोले हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से कहा कि देखो, बोले पर्वत के नीचे दो राजकुमार आ रहे हैं, जाके उनका परीक्षण लेना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा हम जावे, थोड़े से काम के लिए किसी बंदर को भेज देते। अरे बोले बंदर जाने को तैयार नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा हम ही एक बंदर बचे हैं। बोले तुमको ही जाना पड़ेगा। क्यों। बोले तुम बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, तुम जाके पता लगाओ। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ, हम जाके पता लगाएंगे आपके मन में क्या चल रहा है। तो उसी समय सुग्रीव ने क्या कहा। बोले पठाए बाले, बोले पठाए बाले हो ये मन मेला। हमारे मन में शंका है ये राजकुमार निश्चित किस बाली के भेजे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा ये बताओ सुग्रीव, हम जाएंगे और कहीं पहचान लिया कहीं वो बाली के भेजे हुए रहे तो हम क्या करेंगे। अरे बोले करना कुछ नहीं है, तुम नीचे से इशारा कर देना। बोले हम इशारा करेंगे तो तुम क्या करोगे। यदि हम इशारा करेंगे तो तुम हमारी मदद के लिए आओगे। सुग्रीव ने कहा मदद के लिए आएंगे। फिर बोले पठवा बाली अरे ओ ये मन मेला। और जैसे ही तुम इशारा करोगे तो भागो तुरंत तजो ये सेला, भाग जाएंगे। हनुमान जी ने कहा जिंदगी भर से तो भाग रहे हो, अरे कम से कम हम तुम्हें मिल गए तो अब तो नहीं भागना चाहिए। क्यों। अच्छा संत आते हैं, लोग बिना मतलब का भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा भागने का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम तुम्हारे गांव में आए, लोग सोचते हैं अब स्वामी जी से मिलने जाएंगे तो पता नहीं उन्हें घर में बुलाना पड़ेगा। क्यों। बोले घर में बुलाएंगे, बाल भोग कराना पड़ेगा, नाश्ता पानी कराना पड़ेगा। देखो हमारी भाषा में कहते हैं बाल भोग और तुम्हारी भाषा में कहते हैं नाश्ता, ठीक है। और ध्यान देना, लेकिन प्यारे ये मत समझना तुम लोग, हम जिनके यहाँ रुके हुए हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी व्यवस्था में है। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है प्यारे। लेकिन आपको एक बात सत्य बताएं, आज तक हमें जीवन में ऐसा भक्त हटीला नहीं मिला जैसे तुम्हारे गांव में सुरेंद्र सिंह है। जिनके घर में हम रुके हैं ऐसा हटीला भक्त आज तक हमें नहीं मिला। क्यों। मुझे तो आराम से हर व्यवस्था देते हैं लेकिन अपना कर्म भी पूरा देख रहे हैं। हमने कहा जीवन में भक्त ऐसा ही होना चाहिए। बोले क्यों। बोले जो भगवंत का भी ध्यान रखे और अपने जीवन में कर्म लीला का भी ध्यान रखे प्यारे, उसी को वास्तविक सच्चाई कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कहा बोले सुग्रीव से जिंदगी भर से तो भाग रहे हो, अब क्या भागते ही रहोगे। अरे कम से कम इशारा करे तो तुम हमारी मदद के लिए आना। सुग्रीव ने कहा मदद के लिए नहीं आएंगे, हम तो ये पर्वत छोड़कर ही भाग जाएंगे। और हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, अभी हम जाते हैं, पहले तो पता करवे। सुग्रीव ने कहा हाँ ठीक है जाओ। हनुमान जी जाने लगे, सुग्रीव ने कहा ठहरो। बोले क्यों। बोले ऐसे नहीं जाओगे। हनुमान जी ने कहा तो कैसे जावे। बोले ब्राह्मण के भेष में जाओ। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हम जाति से बानर हैं, तुम ब्राह्मण बना दोगे अपराध हो जाएगा। क्यों। क्योंकि ब्राह्मण की जो जीवन लीला होती है वो हमें मालूम तो है नहीं, और यदि तुमने ब्राह्मण बना दिया और वहां कहीं गलत हो गया तो बोले क्या होगा। बोले हम उल्टे और फंस जाएंगे, इसलिए ब्राह्मण मत बनाओ, हम इसी भेष में जाकर पता लगा लेंगे। लेकिन सुग्रीव ने कहा तुम्हें ब्राह्मण भेष में ही जाना पड़ेगा, इसलिए धर बट रूप अरि देखते जाई और कैसे जान जिए सयन बुझाई। हनुमान जी महाराज चले गए, नकली ब्राह्मण बने हैं, और जब नकली ब्राह्मण बने जीवन लीला में गलत हो गया। क्या हो गया। बोले जैसे पहुंच गए राम लक्ष्मण के पास, और राम जी कौन है। बोले क्षत्रिय वेश में है। ध्यान देना, हनुमान जी ने अपने प्रश्न में खुद कहा क्या। बोले को तुम श्यामल अरि गौर शरीरा
और क्षत्रिय रूप फिरे बनवीरा। यदि तुम पहचान रहे थे क्षत्रिय वेश है और तुम ब्राह्मण में हो तो ईमानदारी से बताओ, क्षत्रिय प्रणाम करता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम करता है? जीवन लीला में गलत हो गया कि नहीं? क्या बोले? माथे नाये पूछत वस भयो धरवट रूप। जैसे ही हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में गए, बोले क्रिया गलत हो गई, जबकि राम जी को प्रणाम करना चाहिए था, बल्कि उल्टे हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया। पूछ क्या रहे हैं? को तुम श्यामल अरे गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। कटने भूमि कोमल पद कामी कवन हेत बिचिरो वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहित दुसह बने आतप बाता। की तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो जग कारण तारन भो अरे भंजन धरनी भार। के तुम अकेले भुवन पति और लीन मनुज अवतार। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ब्राह्मण तो लगता है कि बहुत होशियार है। राम जी ने कहा ब्राह्मण होशियार तो लग रहा, लेकिन मुझे ये नकली ब्राह्मण लग रहा है। लक्ष्मण ने कहा भैया यही तो तुम्हारी बुरी आदत है। कैसे नकली है? अगर नकली होता एक सांस में इतने प्रश्न पूछता। कितनी चतुराई से कहा। बोले की तुम तीन, इसको कैसे पता? बोले की तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। लक्ष्मण ने कहा कि भैया ब्राह्मण को ऐसे उत्तर देना। राम जी ने कहा कैसे देवे? बोले ऐसे उत्तर देना कि ब्राह्मण बोले गदबद होके तुम्हारे चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा चिंता मत करो, हम ऐसे ही उत्तर देंगे। और ध्यान देना राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। हनुमान जी ने क्या पूछा? बोले को तुम, शब्द क्या रहा? बोले को तुम श्यामल, को से शुरू किया। तो हमारे राम जी ने भी क्या कहा? बोले कौशलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई और संग नार सुकुमार सुहाई। या हरि निश्चर बेदेही बेप्र फिरे हम खोजत ते। हनुमान जी महाराज की तरफ इशारा करके राम जी ने कहा कहो बेप्र। कैसे उत्तर दिया तुम्हारे प्रश्नों का? अपन चरित्र कहाँ हम गाई कहो बेप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी महाराज को जैसे ही उत्तर मिला विचार भी नहीं किया, तुरंत राम जी के चरणों में साष्टांग हो गए, गिर पड़े। राम लक्ष्मण ने कहा भैया क्या आपने उत्तर दिया? देखो इतना ज्ञानी ब्राह्मण था, आपके चरणों में लौट गया। और जैसे ही चरणों में लौटा लक्ष्मण ने कहा कि भैया अपने रघुकुल में ब्राह्मणों की पूजा की जाती है और ब्राह्मण आपके चरणों में पड़ा, क्या उठाओगे नहीं इसको? राम जी ने कहा तुम शांत रहो, तुम्हें पता है हमारे रघुकुल में, ध्यान देना प्यारे, रघुवंश में बोले असली ब्राह्मण की पूजा होती है, रघुवंश में नकली ब्राह्मण की पूजा नहीं होती है। ये तो हनुमान जी से पूछो ये असली है या नकली है। हनुमान जी ने कहा हम नकली हैं। और नकली क्यों है? क्योंकि जय शरीर रति राम सो अरे सोई आदर ही सो जान और रुद्र देह तजने बसे ओ बानर भय हनुमान। हनुमान जी ने कहा हम तो नकली है। तो हनुमान जी ने उसी समय क्या किया? बोले निज तन प्रगटा, अरे निज तन प्रगटा अरे प्रीते और छाई। और जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए प्यारी, तो राम जी ने क्या किया? बोले तब रघुपति, देखो प्रमाण सहित बता रहे हैं, ऐसे बहुमुखी मन से नहीं बता रहे। अच्छा एक व्यक्ति हमें मिला, बोले स्वामी जी ये बताओ तुम रामचरितमानस का रोज पाठ करते हो? हमने क्या कहा क्यों भैया ऐसी बात तुमने क्यों पूछा? बोले नहीं नहीं पूछा है इसलिए एक शंका है। हमने कहा बताओ तुम्हारी शंका क्या है? बोले रामचरितमानस का यदि आप रोज पाठ करते हैं तो एक चौपाई समझ में नहीं आई।
क्या एक चौपाई का अर्थ बताओ। हमने कहा भैया वो चौपाई कौन सी है। बोले चौपाई तो नहीं बताएंगे, लेकिन पूछना चाहते हैं हनुमान जी ने, राम जी ने अंग्रेजी के किस महीने में धनुष तोड़ा। हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, त्रेता में और वो अंग्रेजी। अरे त्रेता में तो अंग्रेजी का महीना ही नहीं था, त्रेता में तो अंग्रेजी का महीना था ही नहीं। तो बोले लगता है कि आपने रामचरितमानस को पढ़ा नहीं। हमने कहा भैया तुमने पढ़ा हो तो तुम बताओ। बोले काछत लाव, बोले काछत लाव, अरे जून धन तोरे। हमने कहा भैया ये बताओ एक ही चौपाई पढ़ते हो, साल भर के कोई दूसरी चौपाई भी देखते हो। अच्छा कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि केवल उसी चीज को पढ़ते हैं बार बार। मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा था, बोले निज तन प्रगटा, अरे निज तन प्रगटा, अरे प्रीते और छाई। और राम जी ने क्या किया, बोले तब रघुपति, बोले कब, जब हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में आ गए, बोले तब रघुपति उठाए उर लावा, और निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। आज हनुमान जी को राम जी ने अपने गले से लगा लिया। और जब गले से कोई व्यक्ति किसी को लगाता है तो उसका कंधा उसका सिर उसके कंधे पर होता है और दूसरे वाले का सिर उसके कंधे पर होता है। यहाँ पर प्यारे हनुमान जी का जो कंधा है और राम जी का मुख जो है मिल गया। उसी समय राम जी महाराज ने क्या किया, बोले मंत्र दे दिया, कान भी फूंक दिया। क्यों? जिस समय निज लोचन जल सींच जुड़ावा, राम जी के नेत्रों से माता सरयू का उद्गम हुआ है। और आज हनुमान जी को मानो कि राम जी ने सरयू में स्नान करा दिया और मंत्र भी दे दिया। पहले तो राम जी ने हनुमान जी का शुद्धिकरण किया और शुद्धिकरण करने के बाद मंत्र दे दिया। जैसे पहले शुद्धिकरण होता है, आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सावायाभ्यंतरा शुचि। ये मंत्र आपको बाहर से ही नहीं अंदर से भी पवित्र करता है। आज हनुमान जी महाराज को राम जी ने क्या किया, बोले निज लोचन जल सींचे जुड़ावा। आज हनुमान जी को पवित्र कर दिया और पवित्र करके क्या किया, बोले जल्दबाजी में कान भी फूंक दिया। प्रमाण, बोले सो अनन्य जाके असी, अरे मति नट रहे हनुमंता, में सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवंता। हनुमान जी के जीवन में मंत्र का भी प्रभाव पड़ा।